गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू बेटा? प्रियांशी गुड आफ्टरनून, रिदिमा, तानिया, गगन यादव, काव्या गुड आफ्टरनून बेटा, आशीष कुमार गुड आफ्टरनून। कैसे हो भाई? प्रियांशी गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउ आर यू बेटा? फाइन फाइन एवरीवन, ओके बेटा। बेटा अपना जो टॉपिक चल रहा था वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवन, एनी प्रॉब्लम बेटा? वाइल्ड लाइफ में बेटा किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके नहीं, वैसे प्रॉब्लम अपने को होनी भी नहीं बेटा। अपनी वजह से वाइल्ड लाइफ को प्रॉब्लम हो रही है, अपने को क्या प्रॉब्लम होगी? है बेटा भाई, वाइल्ड लाइफ को तो अपनी वजह से प्रॉब्लम हो रही है बेटा, अपने को क्या प्रॉब्लम होने वाली है? कल बेटा अपन ने देखा था कॉज फॉर एनिमल डिग्रेडेशन या इम्बैलेंस। वन्य जीवों के विनाश, वन्य जीवों के पतन, उनके ह्रास के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स बेटा, उनके पतन, विनाश, ह्रास के लिए उत्तरदायी कारण। आज बेटा नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बेटा स्टार्ट करते हैं। टू protect the flora and fauna, to protect the flora and fauna, the government has taken many steps। वन्य जीवों और वनस्पतियों को बचाने के लिए बेटा, वन्य जीवों और वनस्पतियों को बचाने के लिए सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं। ठीक है, अपने को लगता है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही बेटा, ठीक है, गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है बेटा, गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है, इंसानों के लिए भी करती है, पशुओं के लिए भी करती है बेटा, पक्षियों के लिए भी करती है, कीट पतंगों के लिए भी करती है। ये बात है, अलग है बेटा कि उसके ज़्यादातर जो वर्क होते हैं, ज़्यादातर जो काम होते हैं ऑन रिकॉर्ड ही होते हैं, ऑफ रिकॉर्ड नहीं होते। कागजों में सब कुछ होता है, कागजों में बहुत सी योजनाएं चलती हैं, लेकिन ज़मीन पर वास्तविकता में उनका जो असर है बेटा वो हमें देखने को बहुत कम मिलता है। हिंदुस्तान में बेटा, इंडिया में जितने कानून हैं उतने तो वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में नहीं है बेटा। इंडिया में जितने कानून है बेटा इतने तो वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में नहीं है, और इंडिया में जितने कानून तोड़े जाते हैं उतने शायद पूरे वर्ल्ड में नहीं तोड़े जाते। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो अप्लाई है, लो अप्लाई है बेटा, वो हार्डली नहीं होती, सख्ती से नहीं होती बेटा। यहाँ पे आप रेड लाइट जंप करते हो, 10-20 रुपये दे करके आप निकल जाते हो, हेलमेट नहीं है 150 रुपये दे देते हो बेटा, फिर निकल जाते हो। लेकिन जब आप विदेशों में जाते हो बेटा, तो विदेशों में जब आप जाते हैं बेटा तो वहाँ के कानून इतने सख्त हैं कि चाहे कितनी भी बड़ी सेलिब्रिटी क्यों नहीं हो, चाहे बेटा कितना भी बड़ा आदमी क्यों नहीं हो, कितना भी बड़ा स्टार क्यों नहीं हो, प्लेयर क्यों नहीं हो, वहाँ का पॉलिटिशियन क्यों नहीं हो, अगर वह रूल ब्रोकन करता है, अगर वह बेटा रूल ब्रोकन करता है, कानूनों को तोड़ता है, तो डेफिनेट उसे सज़ा मिलती है। एक मुक्केबाज थे बेटा माइक टायसन, 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियन,
7 टाइम बेटा वर्ल्ड चैंपियन था वो। उससे क्या बेटा, रेड लाइट जंप हो गई, ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा था, रेड लाइट जंप हो गई बेटा, ठीक है, 6 महीने के लिए जेल भेज दिया। यहाँ पे भेज देते क्या, यहाँ पे तो अखबार वाले चिल्लाने लगते कि एक रेड लाइट ही तो जंप हुई है, क्या हो गया, देश का इतने बड़े नायक का अपमान हो गया, इंसल्ट हो गई, पता नहीं क्या क्या, ठीक है बेटा। वहाँ पे नहीं है, होगा भाई तेरे घर में 7 बार का वर्ल्ड चैंपियन है तो चाहे 8 बार का हो, हमें क्या टेंशन है। यहाँ पे तो आपने कानून तोड़ा बेटा, कानून तोड़ा है, इट मीन्स आपको पनिश मिलेगा बेटा। तो भारत में ये चीज़ें नहीं बेटा, कानून बहुत हैं, वो अप्लाई सही नहीं होते बेटा, ठीक है, कानून बहुत है बेटा, अप्लाई सही नहीं होते। फिर भी अपन देखते बेटा कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, 1 बाय 1 अपन एक एक देखते हैं बेटा। फर्स्ट है बेटा, समझ जाओगे, समझ जाओगे बेटा, मीन्स गवर्नमेंट। टेकचंद पूछ रहे हैं एक्सप्लेन एसिड डिपॉजिट। बेटा जो आपके अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है, अम्लीय जो वर्षा होती है, क्षारीय जो वर्षा होती है, जब वो कहीं पे डिपॉजिट होती है, जब वो पानी बेटा कहीं स्टोर होता है, तो वहाँ पे आपके लैंड पोल्यूशन होता है, ठीक है, वहाँ की वनस्पतियाँ, वहाँ की बिल्डिंग्स, स्ट्रक्चर सभी क्या होती हैं, डिस्ट्रॉय होती हैं, ठीक है बेटा। ये है आपके एसिड डिपॉजिट, अम्लीय वर्षा या क्षारीय वर्षा जहाँ पे होती है बेटा, तो वहाँ पे एयर पोल्यूशन होगा, वहाँ पे लैंड पोल्यूशन होगा, सॉइल पोल्यूशन होगा, और वहाँ की जो जीव जंतु हैं, जो वाइल्ड लाइफ है, फ्लोरा है, फोना है, वो डिस्ट्रॉय होती है बेटा। गवर्नमेंट एस्टेब्लाइज्ड मैनी बायोस्फीयर रिजर्व्स। टोटल है बेटा आपके 18, टोटल कितने बेटा 18। गवर्नमेंट एस्टेब्लाइज्ड मैनी बायोस्फीयर रिजर्व, मैनी बायोस्फीयर रिजर्व बेटा, बहुत से उसने क्या कर रखे हैं गवर्नमेंट ने बेटा, ऐसे क्षेत्र निर्धारित कर रखे हैं जहाँ पे आप ना तो पेड़ पौधों को काट सकते हैं, ना एनिमल हंटिंग कर सकते हैं बेटा, और बहुत से तो ऐसे हैं जहाँ पे मानव का प्रवेश ही क्या है, एंट्री ही प्रोहिबिटेड है, मना है। नेशनल पार्क्स, टेक्निकल assistance is provided to many botanical garden by government since 1992।
यहाँ पे देखो बेटा, गवर्नमेंट ने बहुत से बेटा बायोस्फीयर रिजर्व 18 कर रखे हैं, नेशनल पार्क बेटा 500 से ज़्यादा बेटा, राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, सेंचुरीज बना रखी है बेटा, जैसे आपका सिरसा है, केलादेव अभ्यारण्य है, ठीक है, आपके रणथंबोर है, मानस है और बहुत से बेटा। तो भारत ने वन्य जीवों को, पेड़ पौधों को, फ्लोरा और फोना को बचाने के लिए बहुत से क्या क्या कर रखे हैं बेटा, बायोस्फीयर बना रखे हैं, नेशनल पार्क बना रखे हैं, सेंचुरीज बना रखी हैं, टेक्निकल असिस्टेंस बना रखे हैं, बायोटेक्निकल जैविक गार्डन बना रखे हैं बेटा, बना रखे हैं नहीं बना रखे बेटा। चलो अपने आसपास में आपके जूलॉजिकल गार्डन कहाँ भाई, आसपास में जूलॉजिकल गार्डन कहाँ है? पर घूमने मत जाना कभी भी, पेरेंट्स के पैसे मत खर्च करवाना, ठीक है। कभी गलती से भी नहीं कहते हो ओहो मोहित यादव कह रहे कोटपुतली, वेरी गुड, ठीक है। मैंने नहीं देखा बेटा कोटपुतली में जन्म लेके इतना बड़ा हो गया, आज तक नहीं देखा, मुझे बताना कहाँ है। जब भी जाते हो ना 10 किलो केले ले जाते हैं, बंदर को डाल के आ जाते हैं कि आज हम घूम के आए, विद सेल्फी और डालते हैं फेसबुक पे। या फिर जाते हैं बलेसर पहाड़ियों में, भर्तरी के पहाड़ियों में, नाहरगढ़ जयपुर, ठीक है बेटा, नाहरगढ़ जयपुर, कभी अच्छी जगह भी घूम लिया करो, ठीक है। पेरेंट्स को बोलो, तुम बोलते हो भर्तरी के लिए हो, अभी कभी शिमला मंसूरी नैनीताल के लिए बोलो तो कम से कम गुड़गांव तक तो घुमा के लेके आएंगे। अब बोलोगे भर्तरी के लिए तो आपको विराटनगर घुमा करके ले आएंगे, ठीक है बेटा। चलो अच्छी बात है बेटा, जरूरी नहीं है कि अपन हर चीज़ देखें, जरूरी है कि हम उन्हें बुक्स में से पढ़ें और माइंड में उन्हें सेटअप रखें। अगर कभी आपको मौका मिलता है और अगर आप उस जगह जाते हैं जो आपके लिए हिस्टोरिकल है, आपके लिए ज्योग्राफी की दृष्टि से बेटा इम्पोर्टेंस है, तो वहाँ पे ज़रूर जाएं बेटा। आप मान लो जयपुर गए हो, आमेर जाते हो, अगर आप वहाँ पे नाहरगढ़ सेंचुरी देखते हो बेटा, या आप अलवर जाते हो, सिरसा देख करके आते हो, तो वो चीज़ें आपके क्या मेमोरी में स्थायी होती हैं, परमानेंट होती हैं, ठीक है। पढ़ने के बाद में बहुत से विद्यार्थियों की ये होता है कि सर रात को याद किया था, सुबह याद ही नहीं है। लेकिन जो चीज़ें आपने देख ली, अगर आपने ताजमहल देख लिया जा करके कि भाई आगरा में है, मरते दम तक नहीं भूलोगे कि ताजमहल आगरा में है। जो देख लेते हैं बेटा वो क्या होता है, मेमोरी में परमानेंट फिक्स हो जाता है, वो चीज़ें हम कभी नहीं भूलते, ठीक है। तो जब भी मौका मिले, स्पेशली नहीं है कि भाई अपने को घूमने ही जाना है, इसीलिए जाना है कि सर बता रहे थे कि नाहरगढ़ जाना है, कभी घर जाते ही आपके 1857 की क्रांति कर दो पेरेंट्स के साथ, क्या आप कहीं लेके नहीं जाते हो? नहीं बेटा, जब अगर आप कभी जयपुर जाते हो, अगर आपके पास समय है तो डेफिनेटली ये चीज़ें फिर आप देख के आपको आनी चाहिए, ठीक है बेटा। ओके, पहला क्लियर बेटा पॉइंट्स। सरकार ने क्या किया है, सेंचुरीज बनाई है, सरकार ने नेशनल पार्क बनाए हैं, बॉटनिकल गार्डन्स बनाए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट रेहिनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, स्टार्टेड बेटा। सरकार ने वन्य जीवों में विशेष रूप से कुछ जीवों को बचाने के लिए बेटा, ठीक है, सभी के लिए नहीं बोल रहा बेटा, कुछ जीवों को विशेष रूप से बचाने के लिए विशेष प्रोग्राम भी चलाए हैं, ठीक है। सभी जीवों को बचाने के लिए तो चला ही रहे हैं,
कुछ विशेष जीवों को बचाने के लिए बेटा कुछ स्पेशल प्रोग्राम चलाए हैं। जैसे भारत में टाइगर को बचाने के लिए बेटा प्रोजेक्ट टाइगर, भारत में टाइगर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए, इन्हें बचाने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है बेटा? प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है। इसकी शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा? मध्य प्रदेश से। मोहित यादव सर कल ही सरिस्का गया था, बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक है। मुझे कल नहीं बताए, अदरवाइज मैं भी चलता आपके साथ साथ, ठीक है। चलो बेटा, प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्ट कहाँ से होती है बेटा? मध्य प्रदेश से होती है। 1973 में होती है बेटा, 1973 में होती है, ठीक है। मध्य प्रदेश को कहा जाता है बाघों का घर, टाइगर हाउस। राजस्थान में बेटा 2 टाइगर प्रोजेक्ट हैं, ध्यान रखना। राजस्थान में 2 टाइगर प्रोजेक्ट हैं। पहला नंबर आता है बेटा, फर्स्ट जो नंबर आता है बेटा वो आता है रणथंबोर, ठीक है। पहले नंबर पे कौन सा आता है? रणथंबोर। और सेकंड नंबर आता है जहां पे कल मोहित विजिट करके आया है, सरिस्का, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है बेटा? फर्स्ट पे आता है रणथंबोर, सेकंड कौन सा आता है बेटा? सरिस्का। प्रोजेक्ट रहीनो जो भारतीय गैंडे हैं, ठीक है, जो भारतीय गैंडे हैं उन्हें बचाने के लिए बेटा रहीनो प्रोजेक्ट चलाया गया है, स्टार्ट किया गया है बेटा। थर्ड है बेटा प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। कौन होता बेटा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? चलो जल्दी से बताओ कमेंट करके, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कौन है? कुछ स्टूडेंट्स तुरंत अदृश्य हो गए गूगल बाबा की सहायता लेने के लिए। गोडावन, ठीक है, कौन होता है बेटा? गोडावन राजस्थान का जो राज्य पक्षी है बेटा, उसे बचाने के लिए राज्य सरकार ने कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया बेटा? आपके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बेटा। राजस्थान का राज्य पक्षी है, राजस्थान का बेटा राज्य पक्षी है। इनके अलावा भी बेटा गवर्नमेंट बहुत से प्रोजेक्ट चला रही है, जैसे आपके क्रोकोडाइल सेंचुरी, मगरमच्छ अभयारण्य चंबल नदी पे, राजस्थान और एमपी की सीमा जहाँ पे मिलती है बेटा, राजस्थान और एमपी की सीमा जहाँ पे मिलती है वहाँ पे बेटा क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, मगरमच्छ को बचाने के लिए बेटा क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। गंगा नदी की जो डॉल्फिन है गांगेयू, गंगा नदी में पाई जाने वाली जो बेटा मछली है, डॉल्फिन मछली गांगेयू, उसको बचाने के लिए गांगेयू प्रोजेक्ट। गंगा की सफाई करने के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट, ताकि गंगा में पाए जाने वाले जीव क्या हो बेटा? सुरक्षित रह सकें। ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट है बेटा जो गवर्नमेंट के द्वारा रन है, चलाए जा रहे हैं। क्लियर है एवरीवन बेटा? क्लियर? गवर्नमेंट स्टार्ट 103 नेशनल पार्क, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जूलॉजिकल गार्डन्स बेटा। गवर्नमेंट कौन कौन से प्रोग्राम चला रही है बेटा? गवर्नमेंट चला रही है 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 18 बेटा बायोस्फीयर रिजर्व हैं,
103 नेशनल पार्क हैं, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल गार्डन्स रनिंग है बेटा, जो गवर्नमेंट के द्वारा फ्लोरा और फोना को बचाए रखने के लिए बेटा चलाए जा रहे हैं। फ्लोरा और फोना को बचाए रखने के लिए बेटा चलाए जा रहे हैं। क्लियर है एवरीवन बेटा? चलो बेटा एक बात बताओ जल्दी से, ठीक है? जल्दी से बेटा एक बात बताइए, कभी जयपुर गए हो? जयपुर कौन कौन गया? आदित्य गया है, दिव्या गई हैं, वंशिका गई हैं बेटा, गगन गए हैं, रक्षिता गए हैं। अरे अपने बिल्कुल नज़दीक है बेटा, कम से कम राजस्थान की राजधानी एक बार तो देख लो, कैपिटल तो देख लो अपनी। लोग तो तरसते अपने राज्य की राजधानी देखने के लिए। अगर कोई आदमी गंगानगर से चल के आएगा, 600 किलोमीटर चलेगा तब देखेगा। आपको तो बेटा 100 किलोमीटर भी नहीं डिस्टेंस कवर करनी है। अगर कभी बेटा आप जयपुर गए हैं, जयपुर अगर आप जाते हो तो शाहपुरा से पहले बेटा एक रोड के ऊपर बंदर मिलते हैं बहुत सारे, उस जगह का नाम है संजय वन, ठीक है? उस जगह का नाम क्या बेटा? संजय वन, जहाँ पे रोड पे आपको काफ़ी बंदर मिलते हैं और बहुत से व्यक्ति बेटा उनको खाने पीने की चीज़ें भी डालते हैं। संजय वन क्या है? जूलॉजिकल पार्क है, ठीक है बेटा, ध्यान देना। संजय वन क्या है बेटा? जूलॉजिकल पार्क है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है बेटा, या आपके बायोस्फीयर रिजर्व है। जल्दी बोलो बेटा क्या है, कमेंट करके जल्दी बताएं बेटा कि इनमें से क्या है। वापस सुने बेटा, संजय वन जो है बेटा, संजय वन क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, जूलॉजिकल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बेटा, क्या है? अल्केश जूलॉजिकल पार्क है, चलो बेटा। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है बेटा? वो बायोस्फीयर रिजर्व। आपने बहुत सी चीज़ें देखी हैं बेटा, आपने बहुत सी चीज़ें देखी हैं, सिर्फ इतना है कि आपको बताने वाला कोई नहीं मिला कि आप देख क्या रहे हो, ठीक है बेटा? आपको अच्छे से बताने वाला कोई नहीं मिला कि आप देख क्या रहे हो बेटा, ओके? अब ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि कभी आपने बायोस्फीयर रिजर्व देखा है, बिल्कुल कहना कि देखा है। कहाँ देखा है? हमारे पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है? आपने कभी कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखी है? बिल्कुल देखिए, सिरसा में है, ठीक है? अगर आपसे कोई पूछे कि आपने नेशनल पार्क देखा है, मत हाँ भर लेना, अपने आसपास में नहीं बेटा, ठीक है? नेशनल पार्क अपने आसपास में नहीं है, जैसलमेर जाना पड़ेगा। कभी हाँ भर दो कि हाँ देखा है, फिर वो पूछ लेगा कि कहाँ देखा है, बता। राजस्थान में तो है नहीं, ठीक है बेटा? राजस्थान में तो है नहीं, आपने कहाँ देख लिया? उसके लिए तो अपने को जैसलमेर जाना पड़ेगा। क्लियर बेटा? दैट्स क्लियर एवरीवन? ओके बेटा। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर बेटा, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और लास्ट टॉपिक है बेटा आपके एक्सरसाइज, ठीक है बेटा? लास्ट टॉपिक कौन सा बेटा?
एक्सरसाइज है। फर्स्ट में बेटा आपके डी, फर्स्ट में कौन सा होगा बेटा डी, सेकंड ए, थर्ड सी एंड फोर्थ ए। राइट फास्ट, प्रियांशी राइट हो गया बेटा। प्रियांशी सर आपने कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर नहीं करवाए हैं बेटा, मैंने टोटल क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं। प्रियांशी ध्यान दे बेटा, मैंने टोटल क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं। जो क्वेश्चंस आपके नोट्स में आ चुके उनको मैंने नहीं कराया बेटा। जो क्वेश्चंस आपके नोट्स में आ चुके, ठीक है, वो मैंने नहीं कराए। और जिन क्वेश्चंस के आंसर्स बेटा आपके नोट्स में नहीं थे वो मैंने आपको एक्सरसाइज में कराए हैं, वो मैंने आपको एक्सरसाइज में कराए हैं। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद बेटा अपने नोट्स को रिपीट कीजिए, ठीक है, नोट्स को रिपीट कीजिए, डेफिनेट आपको बेटा आंसर मिलेगा, ठीक है, डेफिनेट मिलेगा। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है बेटा जो आपको नहीं कराया हो, ठीक है। फिर भी आपको लगता है कि भाई ये क्वेश्चन अपना ड्यू चल रहा है या पेंडिंग है, उसे रोक दें, ठीक है, स्पेस रख दें, वो फिर आपको मैं कराऊंगा। 99.99% बेटा टोटल क्वेश्चंस आंसर्स आपके नोट्स में हैं, ठीक है। जो नहीं थे उनको मैंने एक्सरसाइज में कराया। फिर भी बाय चांस कोई क्वेश्चन अगर आपका रह गया है उसके लिए आप स्पेस रख दे बेटा, वो फिर आपको मैं करा दूंगा, ओके। उसके लिए बेटा टेंशन ना ले, बिल्कुल भी अपने बीपी को नॉर्मल रखें, माइंड को स्थिर रखें, टेंशन फ्री होकर के पढ़ाई करें। डिप्रेशन में नहीं जाना है, ठीक है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, एंजॉय करते हुए पढ़ना है। राइट एवरीवन, राइट एवरीवन बेटा, ओके। नाउ बेटा योर चैप्टर इज कंप्लीट, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट बेटा। एनी प्रॉब्लम बेटा इन दिस चैप्टर? नो, ओके। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें बेटा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, नहीं करना है? ओ वाई बेटा? चलो बेटा नेक्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट नहीं करते हैं, ओके। आपने सभी की बेटा आपकी इच्छा नहीं है कि आज सर आप नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं करें, इसलिए बेटा आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं करें, अगला पाठ स्टार्ट करते हैं, अगला अध्याय शुरू करते हैं। तैयार रहिए, ठीक है बेटा। चैप्टर 6 पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या, ठीक है। प्रियांशी बेटा इस चैप्टर में से सिर्फ टिक द करेक्ट ही है, नहीं बेटा और क्वेश्चंस हैं नोट्स में बेटा, ठीक है, और क्वेश्चंस नोट्स में है, ओके। एक बार देखना क्वेश्चंस को, देखो सही बेटा। चैप्टर 6 है बेटा पॉपुलेशन, जनसंख्या। हिंदुस्तान में लेकर के बेटा भारत में, इंडिया में ले दे के 2-3 चीज़ें ही बेटा जिनमें हम पूरे वर्ल्ड से मुकाबला कर सकते हैं, कर रहे हैं या बेटा विनर होने वाले हैं। करप्शन में तो अपन नंबर 1 पे चल रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड में बेटा करप्शन में तो अपन नंबर 1 पे चल रहे हैं। इसके बाद बेटा आपकी पॉपुलेशन,
नंबर 2 है आफ्टर चाइना बेटा अपन सेकंड नंबर पे हैं। 2030 के बाद बेटा 2030 के बाद अपन गर्व से कह सकते हैं कि हम पॉपुलेशन में नंबर 1 है बेटा। ठीक है बेटा, गर्व से कह सकते हैं कि अब चाइना हमारे से आगे नहीं है, हम चाइना से आगे हैं। ठीक है, स्टार्ट करें बेटा। सबसे पहले बेटा अपन पॉपुलेशन को ही देखते हैं कि पॉपुलेशन है क्या। मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन, मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन। मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन आर्मी पावर में नहीं है भाई, ध्यान रखना, गलत बात है। आर्मी पावर में तो अपन टॉप 10 में भी नहीं है। ठीक है, आर्मी पावर में तो बेटा अपन टॉप 10 में भी नहीं है। अखबारों पे मत ध्यान दिया करो कि भाई भारतीय आर्मी बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। नहीं बेटा, न्यूज़ अलग है, एक्चुअलिटी अलग है। 100 साल लगेंगे अभी अपने को उस कंडीशन में पहुंचने में जहां पे अमेरिका है। एट प्रेजेंट अमेरिका जहां पे मिलिट्री पावर में, वहां तक पहुंचने में इंडिया को 100 साल लग जाएंगे। पॉपुलेशन क्या बेटा, देखिए पॉपुलेशन रेफर्स to the number of inhabitants of a particular palace during a specific period of टाइम। जनसंख्या क्या बेटा, किसी निश्चित समय में, ध्यान से सुनना बेटा, किसी निश्चित समय में निश्चित स्थान पर रहने वाले लोगों की संख्या किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में रहने वाले निवासियों या लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर पैलेस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम बेटा, ऐसे लोगों की संख्या जो किसी विशेष स्थान पर विशेष समय में रह रहे हैं उसे जनसंख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल देखो बेटा, इसका ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखते बेटा, 2011 इंडियाज पॉपुलेशन 121.01 करोड़ बेटा, 121.01 करोड़। देखो बेटा, अब आप इस एग्जाम्पल से समझो बेटा, आपकी जो परिभाषा है वो क्या कहती है कि किसी स्थान पर रहने वाले निवासियों की संख्या, ठीक है, निवासियों की संख्या कितनी है बेटा, 121.01 करोड़। ठीक है, ये तो रहने वाले लोगों की संख्या हो गई। एक स्पेशल पैलेस पूछ रहा है बेटा, स्पेशल पैलेस कौन सा बेटा,
इंडिया है, राजस्थान हो सकता है, पंजाब हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, हरियाणा हो सकता है, ठीक है, जयपुर हो सकता है, कोटपुतली हो सकता है। ठीक है बेटा, जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं आपको रिपीट करने हैं। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपको रिपीट करने हैं। उससे क्या होता है कि देखो, जब आपकी ऑफलाइन क्लासें होंगी या आपके टेस्ट दिए जाएंगे, ठीक है, जब आपकी ऑफलाइन क्लासें होंगी या आपको क्लास टेस्ट के लिए कहा जाएगा, तो आपको क्या कहा जाएगा कि बेटा चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड, ठीक है, ये आपको याद करना है। आप क्या करते हो, क्वेश्चन आंसर से याद करते हो ना बेटा, एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर से करते हो ना। आपको नोट्स में से क्या पता बेटा कि कौन सा तो क्वेश्चन आपके चैप्टर में कौन सा अंदर से बनाया हुआ है। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन लास्ट में आप क्या करें बेटा, एक जगह पे रखें बेटा। उससे क्या है कि आपको बेनिफिट होगा बाद में जब आप ऑफलाइन क्लासें लेंगे। दो चीजें हो गई बेटा, डेफिनेशन, पर्टिकुलर पैलेस हो गया इंडिया, पर्टिकुलर पैलेस क्या होगा बेटा, इंडिया। रहने वाले इनहेबिटेंट्स क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स 21.01 करोड़। और एक स्पेशल समय होगा बेटा, पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा बेटा, 2011, यानी 2011 में भारत में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी थी, 121.01 करोड़। समझ में आ गया बेटा, अच्छे से परिभाषा समझ में आ गई। किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। दैट्स क्लियर बेटा, क्लियर है एवरीवन? ओके बेटा, नाउ बेटा आज की क्लास को करते हैं यहीं पे ऑफ। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए और मौसम को अच्छे से एंजॉय कीजिए बेटा।